वजह है कि ये जो सुसाइड के केसेस हैं इसमें इतना इजाफा? बढ़ते हुए बच्चों पर खुलती हुई दुनिया है। खुलती हुई दुनिया का हर बाप तमाशा है। माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है और देखे हुए नक्शे का हर रंग पुराना है। सो ये बात माननी पड़ेगी कि अब जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी दुनिया है। पैदाइश से लेकर 8-10 साल तक का अरसा है, उसमें बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करें। नजर रखना इज नॉट द राइट वर्ड, कंट्रोल करना इज नॉट द, उनके साथ इन्वॉल्व हो तो आपको पता लगेगा इसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी। आइस के एडिक्टेड बच्चे जो हैं वो पकड़े गए हैं और 15 से 20 लड़कों का ग्रुप था। मुझे ये बताएं कि इस तमाम में यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का क्या किरदार होना चाहिए? आप यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करते हैं। आई रन माई ओन मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल। मेरे पास इस वक्त 3 डॉक्टर दाखिल हैं आइस एडिक्शन के साथ। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए अगेन पॉलिसी मेकिंग जरूरी है। मैं खुद नौकरी नहीं करता। मेरे नज़दीक दुनिया की जो बहुत बड़ी लानतें हैं उसमें से एक लानत नौकरी करना। Okay. ठीक है। अच्छा। सो अपने बिस्तर पे जो आप बैठ के इस वक्त जो हमें देखने वाले वीडियो देख रहे हैं, आप हिलना शुरू करें, यूट्यूब चैनल बना के पैसे कमाएं, गोरों से डॉलर मंगवाएं। ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन जो है इससे भी बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं। काम आप लोगों ने करना नहीं है, बच्चों और औरतों से कराना नहीं है, बच्चे भी बच्चा पैदा किए जाए। तो इस मुल्क में सबसे पहले आप पॉपुलेशन कंट्रोल करें। हर बंदे ने काम करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। तीसरा, बच्चा पैदा करने वाले को जेल भेजें। पहले बच्चे कम पैदा करें, उनको स्ट्रेस की वैक्सीन्स भी दें। सोसाइटी तो बहुत जालिम है, माँ और सोसाइटी में बहुत फ़र्क होता है। ज़िंदगी में सिर्फ खुशी नहीं है, सिर्फ हिफाजत नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हैं, गम भी हैं। थोड़े गम के हक में हैं, थोड़े खुशी के हक में हैं। ज़िंदगी जैसी भी है, हम ज़िंदगी के हक में। अस्सलाम वालेकुम, मजाज डिजिटल के साथ मैं सबीन शहबाज हूँ। मेरे साथ आज डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर मौजूद हैं। WHO की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में खुदकुशी की जो शरह है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2019 में तकरीबन 10 लाख के करीब अफराद ने खुदकुशी की है और उनमें मेजॉरिटी जो तादाद है वो मर्दों की है और मर्दों की जो एज है वो 15 to 30 के दरमियान में WHO की इस रिपोर्ट के मुताबिक है। डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात जो है उसमें इजाफा क्यों रिपोर्ट कर रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले हम ज़रा इस रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। WHO की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2019 में अराउंड 10 लाख पीपल जो हैं उन्होंने जो है वो सुसाइड किया है और उनमें अंडर एज ऑफ 30 हैं ये सारे जिन्होंने सुसाइड किया। ये ग्रोइंग एज तो नहीं है, 25 तक तो ग्रोइंग एज कह सकते हैं, उससे आगे तो ग्रोइंग एज नहीं है। क्या वजह है कि ये जो सुसाइड के केसेस हैं इसमें इतना इजाफा? देखिए, इसकी ना 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है, पहले जो कंप्लीटेड सुसाइडल की रिस्क फैक्टर की एज थी वो इससे बहुत ज़्यादा थी। पहले जो रिस्क फैक्टर्स थे, जो अभी भी किताबों में है कि ओल्ड एज, मेल, अनएम्प्लॉयड, दे वर द रिस्क फैक्टर्स। जी, जी। तो अभी एज और पीछे आ गई है, तो ग्रोइंग एज तो ये नहीं है, ये मिडल एज या यंग की तरफ है। सो इसमें कुछ तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है कि खुदकुशी को आप एक बीमारी की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे समझें। अच्छा। कि अगर एक पेशेंट का डिप्रेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, एंजाइटी कंट्रोल नहीं हो रही, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जिस तरह शुगर के मरीज जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो उसके टांग कटने के करीब पहुंच जाती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। इसी तरह जहनी बीमारियों के जो मरीज होते हैं, जब वो कंट्रोल नहीं होती तो खुदकुशी उसकी कॉम्प्लिकेशन। तो एक तो बायोलॉजिकल मुहर्रकात हो गए, उसमें आजकल सब्सटेंस यूज बहुत बड़ी वजह है कि शायद आप इससे बच जाएं, लेकिन अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, आइस यूज कर रहे हैं, हैश यूज कर रहे हैं, तो फिर आपके ब्रेन की केमिस्ट्री बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है और उसकी भी एक कॉम्प्लिकेशन सेल्फ हार्म या सुसाइड के तौर पे आती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कुछ बायोलॉजिकल हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ एग्जिस्टेंशियल है। मेरे पास बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियां, हम कौन हैं, खुदा कौन है, दुनिया कौन है, क्या बनेगा, और उनके जवाबात जब वालिदैन नहीं दे पाते तो जो वॉइड है वो भी फिर मेंटल इलनेसेस को और फिर सुसाइड की तरफ जाता है। तो बहुत ये मल्टी फैक्टोरियल है, कोई एक चीज़ नहीं है मैं आपको कहूँ कि जी ठीक कर लें तो लोग खुदकुशी नहीं करेंगे। सर, मल्टी फैक्टोरियल तो है लेकिन अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बैक टू बैक 2 केसेस रिपोर्ट हुए। एक जो मेल था उसकी तो डेथ हो गई लेकिन जो फीमेल स्टूडेंट थी उसने जंप ज़रूर किया लेकिन वो बच गई। स्टिल वो हॉस्पिटलाइज़ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका क्या समझते हैं वजह? टीचर्स का प्रेशर है, अटेंडेंस, क्योंकि जो मेल है उसकी तो कह रहे हैं कि अटेंडेंस शॉर्टेज थी इसी वजह से नहीं, और जो फीमेल है स्टूडेंट उसका ये है कि सिलेबस ज़्यादा था, पेपर्स थे, फाइनल्स थे। तो बच्चों की नॉन सीरियसनेस है स्टडीज़ में ये, और फिर वो शॉर्टकट के चक्कर में इस तरफ जाते हैं, या ये टीचर्स को अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए? देखिए, ये सबसे पहले तो जो बच्ची बच गई है, मैं ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ कि अब वो एक स्टिग्मा का शिकार हो गई है। उसकी कोई हेल्प करने से कोई कोशिश नहीं करेगा, उसको स्टिग्मेटाइज़ करेंगे, फिर होया की सी, क्यों की थी सी। तो उसको दोबारा उस तरफ लेके आएँगे। फिर आप ये भी देखें ना, आप पर्सनल फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो जो प्रॉब्लम था कि पढ़ाई ज़्यादा थी, स्ट्रेस था, टीचर्स अच्छे नहीं थे, अगर मैं मान लूँ कि ये सब कुछ था,
तो ये तो फिर सबके लिए था। बिल्कुल। तो एक बच्ची, तो एक याद रखें कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं जो मैंने अगेन कहा, बायोलॉजिकल जेनेटिक फैक्टर्स हैं, मेंटल इलनेस है, फिर उसकी सोच और बिहेवियर में क्या चल रहा है, बचपन से उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई है, उसकी स्ट्रेस कोपिंग क्या है। आजकल जो वालिदैन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाले मॉडल में बच्चों को पालते हैं कि मुंह से निकाला और पूरा कर दिया, उन्होंने कहा और हो गया, तो उससे बच्चे की पर्सनैलिटी यूँ शेप होती है कि जी बस सारा कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से ही होगा। फिर जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा वो चाहते हैं, ये होता है आइडियल जो सोचा होता है, ये होता है रियल जो हो रहा होता है, इनके गैप में परेशानी, प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आपने टीचर्स की बात की, मैं आज सुबह भी एक जगह ये बात कर रहा था कि हम इसी शहर में जब स्टूडेंट्स थे तो हमारे केमिस्ट्री के उस्ताद कहा करते थे, जो आगे बैठे हैं ना ये बहुत गौर से ना सुने, इन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, जो पीछे बैठे हैं वो गौर से सुने, उन्होंने टीचर बनना है। तो इस माशरे का अलमिया है कि जो कुछ नहीं कर सकता, जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, उसको आप टीचर बनाते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उस्ताद कौम का मेमार है, सो फिर कौम का मेमार आप वो बना रहे हैं जो अब खुद पढ़ाई में माड़ा था या चीजें नहीं कर सकता था या बैक बेंचर था। सो फिर आपका जो टीचर है वो टीचर होने के तमाम क्राइटेरियाज पूरे करता है। अगर उसने आके स्लाइडें पढ़ के लेक्चर देना है तो वो काम तो अब चैट जीपीटी एआई का रोबोट भी कर सकता है। ज़्यादा अच्छा कर सकता है। सो अगर वो टीचर की जो एक इमोशनल रेसिप्रोकेशन है कि वाकई उसने मेंटोरशिप करनी है, अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो कहा जाता है ये तो अंबिया का पेशा है। सो फिर सबसे पहले वो इसका अहल है या नहीं है, फिर उसकी ट्रेनिंग हो रही है। मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है तो दैट अलाउज मी कि मैं एक उस्ताद बन सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ साइकाइट्री, लेकिन क्या सिर्फ साइकाइट्रिस्ट बनना मुझे ये एंटाइटल करता है? तो टीचर की ट्रेनिंग क्या हो रही है, फिर टीचर के अपने स्ट्रेस, उसकी कितनी तनख्वाह है, उसके घर में क्या चल रहा है, वो खुद कितना फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसके भी फैक्टर्स देखें। तो फिर उस एक बच्चे के लिए जब बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी भी होती है, कहीं ना कहीं, इस केस में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स आ रही हैं, पेरेंट्स की अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, वो बच्चे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करा रहे हैं, साथ एक फ्रस्ट्रेटेड टीचर है, तो जब एक बच्चे के लिए सारा कुछ पजल्स कंप्लीट होते हैं तो फिर वो एक्ट आता है जिसको आप सुसाइड कहते हैं या सेल्फ हार्म कहते हैं। सर टीचर्स पे तो बड़ा फोकस रखा, पेरेंट्स का क्या किरदार इसमें होना चाहिए? आपने कहा कि वो बच्चों को पालते हैं उस तरह से, बेशक पालते हैं, लेकिन इस स्टेज पे क्योंकि बच्चे पे मैं भी एक बेटी हूँ तो लड़कियां स्पेशली वो अपने पेरेंट्स से कोई डिप्रेशन है कुछ है वो डिस्कस नहीं करती, तो इस सारे मामले में पेरेंट्स का क्या किरदार होना चाहिए और ऐसा क्या होना चाहिए कि बच्चे इजी हों कि वो जाके अपने पेरेंट्स से इस किस्म के जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर सकें? ज़हरा निगाह एक शायरा है, उनकी एक नज़म का टुकड़ा है। अच्छा। बढ़ते हुए बच्चों पर खुलती हुई दुनिया है, खुलती हुई दुनिया का हर बाब तमाशा है, माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है और देखे हुए नक्शे का हर रंग पुराना है। सो ये बात माननी पड़ेगी कि अब जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी दुनिया है, पेरेंट्स और उनका न्यू नॉर्मल है, जिसको पेरेंट्स कहते हैं अब नॉर्मल है। चूंकि ये हमारे रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी के खाने में फिट नहीं बैठ रहा तो ये अब नॉर्मल है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। सो बच्चों का न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट करके उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे, अपने कुछ रंग बदलेंगे, तो बच्चा आपकी बात बाय करेगा। आप उसका फोन एक्सेप्ट करें, गाड़ी एक्सेप्ट करें, बाइक एक्सेप्ट करें, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करें, तो वो आपका रिलीजन एक्सेप्ट करेगा, अकदार एक्सेप्ट करेगा, जिंदगी गुजारने के कॉन्सेप्ट के कुछ हिस्से एक्सेप्ट करेगा, तो गाड़ी आगे चलेगी। बहुत सारे प्रॉब्लम पेरेंट्स और बच्चों की फ्रिक्शन से आते हैं। ठीक है, वालिदैन रिलीजन को भी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माशरती इकदार को भी बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल, एक सांचा जो वो खुद लेके चल रहे हैं उस सांचे में बच्चों को बिठाने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसे फिर गाड़ी नहीं चलेगी। सो और जो आपने लड़कियों की बात की ना, बहुत सारे लोग खवातीन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ बच्चियों की इमोशनल इंडिपेंडेंस की। आज बाप है, फिर भाई है, फिर शौहर है, फिर बेटा है, तो आपके अपने इमोशंस और आपकी अपनी ज़ात में तकमील, उस प्रोसेस का हाथ आपके पास, उसको आपको खुद मेंटेन करना चाहिए। सो बहुत सारी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ स्ट्रेस को, डिप्रेशन को और फिर सेल्फ हार्म या खुदकुशी को आती हैं, जो बहुत सी इमोशनल इंडिपेंडेंस से भी ख़त्म हो सकती है। सो जो पेरेंट्स की बात है वो यही है कि उनको कुछ बच्चों का न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बात खैर लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको वो जो पैदाइश से लेकर 8-10 साल तक का अरसा है, उसमें बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करें। आप करते हैं जब वो 12-13 साल का होता है, उसकी शख्सियत के काफ़ी रंग पक्के हो गए होते हैं, फिर आप इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, अब वो बाय नहीं करेगा, फिर थोड़ा सा बच्चों पे
बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, नजर रखना इज नॉट द राइट वर्ड, कंट्रोल करना इज नॉट द, उनके साथ इन्वॉल्व हो तो आपको पता लगेगा इसने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, ये चर्च की तरफ जा रहा है, ये आइस की तरफ जा रहा है। समझ लें कि इस वक्त मेंटल हेल्थ में जो सबसे बड़ा बूम है वो ड्रग्स है। खुदकुशी की तरफ भी, सेल्फ हार्म की तरफ भी, एक्सीडेंटल डेथ्स की तरफ भी ये चर्च का, आइस का, अल्कोहल का, कोकेन का तूफान है जो बहुत ज़्यादा है। सर अगेन ड्रग्स की आपने बात की, मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आइस के एडिक्टेड बच्चे जो हैं वो पकड़े गए हैं और 15 से 20 लड़कों का ग्रुप था। मुझे ये बताएं कि इस तमाम में यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनकी परमिशन होती है तो यूनिवर्सिटी में आता है ना, तो इस तमाम में यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को देखिए मेरे पास, आप यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करते हैं, आई रन माई ओन मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, मेरे पास इस वक्त 3 डॉक्टर दाखिल हैं आइस एडिक्शन के साथ, 2 मेल और 1 फीमेल, और हर वक्त मेरे पास 2 से 3 डॉक्टर्स दाखिल होते हैं जो आइस, और मैंने तो एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट भी दी थी कि मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल के कैफेटेरियाज में चाय नहीं मिलती, चर्स और आइस मिलती, जितना प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सो इसमें एक अगेन पर्सनल है कि आप मुझे 6 दफ़ा भी कहेंगी, मैं आपको चाय पसंद नहीं है, मैं पूरा दिन भी जोर लगाऊं आप चाय नहीं पियेंगी, सो कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जाहिर है अब देखिए यूनिवर्सिटी में सारे एडल्ट्स होते हैं, बिल्कुल 18 साल से ऊपर होते हैं, तो आप कैसे उनकी हर चीज पे कदगन लगा सकते हैं? फिर अगर कदगन लगानी है ना तो फिर यूनिवर्सिटी से भी ऊपर बात करें, पॉलिसी मेकर्स कहाँ है जहाँ ये बनती है, कहाँ से इंपोर्ट, तो मेरे आपके हाथ में या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके हाथ में पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, मुल्क की अशराफिया नहीं है, यूनिवर्सिटी के मालिकान नहीं है, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों का ट्राइड है। सो ड्रग्स से बचाने के लिए, ड्रग्स की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और ख़ुदकुशी से बचाने के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडल्ट ने क्या लेनी है, पेरेंट्स ने कहाँ तक इंटरवीन करना है, टीचर्स का क्या रोल है, इस पे बात करेंगे तो गाड़ी में, और आप 6 घंटे भी गुफ्तगू फरमाएं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ये कर ले और गवर्नमेंट ये कर ले। सर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है इन तमाम तर चीज़ों में। जो रिपोर्ट है उसी में मेंशन है कि कुछ पाकिस्तान में ये केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली आई गेस कश्मीर की साइड पे एक केस ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि जिसमें कोई कर्ज था, उसको उतारने के लिए नहीं उतार सके तो उन्होंने बच्चों को भी खुदकुशी कर ली, खुद भी, और उसके फौरी बाद ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद एक और केस रिपोर्ट होता है जिसमें बाप जो है वो अपनी बच्ची के साथ गाड़ी में नहर में छलांग लगा देते हैं और वो स्पॉट पे दोनों की डेथ हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए अगेन पॉलिसी मेकिंग ज़रूरी है। ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आता है कि नौकरियां देंगे, वो दावे तो सब करते हैं लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। देखिए मेरा इससे उलट जवाब है सभी, मैं खुद नौकरी नहीं करता, मेरे नज़दीक दुनिया की जो बहुत बड़ी लानतें हैं उसमें से एक लानत नौकरी करना। ठीक है, अच्छा। सो हम लोगों को, मेरे पास एक अनपढ़ खातून भी आती है ना, जी जी, मैं उसे कहता हूँ आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकती हैं, आप घर के बैठक में ड्राइंग रूम में ब्यूटी पार्लर खोलें। मैं एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट भी डिस्चार्ज करता हूँ जो मेजर मेंटल इलनेस है, मैं कहता हूँ कि यार आप किसी फोटोकॉपी शॉप पे सफ़े फोटोकॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, आप कहते हैं जी मुल्क तरक्की नहीं करता, गवर्नमेंट सारा कुछ करे, इस मुल्क में 26-27 साल से कम उम्र लोगों ने भी काम नहीं करना, खवातीन ने भी काम नहीं करना, 60 से ऊपर लोगों ने भी काम नहीं करना, तो मुझ जैसे जो मिडिल एज बंदे काम करने पे तैयार हैं उन पे बर्डन डाली जाए, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। भाई क्यों औरतें काम नहीं करती, क्यों 18 साल से ऊपर बच्चे जो यूनिवर्सिटी में करते हैं, गोरों के मुल्क में तो मलका का बेटा भी मैकडोनल्ड में काम करता है। सो आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हर औरत ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके खोल सकती है, घर में एक इंस्टा पे पेज बनाएं, आप खाने बनाएं, बेकरियों को सप्लाई करें। सो सारे काम गवर्नमेंट ने नहीं करने, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि गवर्नमेंट कुछ ना करे, वो खाए भी और लगाए भी, लेकिन ये है कि आप फिर वही बात, 6 घंटे भी गुफ्तगू फरमाएं तो इक़्तिदार के ऐवान हालांकि करीब है लेकिन उन्होंने हिलना नहीं है। सो अपने बिस्तर पे जो आप बैठ के इस वक्त जो हमें देखने वाले वीडियो देख रहे हैं, आप हिलना शुरू करें, यूट्यूब चैनल बना के पैसे कमाएं, गोरों से डॉलर मंगवाएं। सर ये मेरे हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे बहुत सी ऐप्स हैं। अभी कुछ वीडियोस ऐसी हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि हर साल में, हर महीने वो शायद कोई टीम रखी हुई है कि जो हर महीने कोई ना किसी वीडियो निकाल देते हैं जिसमें पूरा साल डिस्कशन होती है। आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन जो है, इससे भी बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि बच्चे तो फ़ोन नहीं छोड़ते। अच्छा, फिर आप दोबारा ना ये आई एम सॉरी साइकियाट्रिस्ट हूँ तो आपके लफ्ज़ भी पकड़ रहा हूँ। ये जो ख़त्म करना है, जो ब्लैक और व्हाइट थिंकिंग है ना, देखें या तो चीज़ इतनी अडॉप्ट करें कि बिल्कुल उससे निकलें ही ना, और या उसको ख़त्म करें। इन दोनों के दरमियान में ज़िंदगी है, ब्लैक और व्हाइट के दरमियान में। ख़त्म नहीं करना, आप चीज़ों को, यूज़ को बेहतर बनाएं।
देखिए आप कहते हैं कि जी बच्चे गेम ना खेलें, कितने ग्राउंड हैं? इस्लामाबाद में तो फिर भी हैं, मैं पिंडी में रहता हूँ, कितने ग्राउंड हैं? ऑल्टरनेट क्या है? हम्म। स्विमिंग है, माउंटेनियरिंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, हम्म। लाइब्रेरीज हैं, ठीक है? तो आप बच्चों को गेम छुड़ाएंगे तो ऑल्टरनेट क्या है? तो पहले आप एज अ सोसाइटी, म्यूजिक है, डांस है, ठीक है? किसी चीज पे आप फतवा लगा देंगे, किसी चीज पे ये कहेंगे तमाम पैसों की चीज़ें हैं, लेकिन आप पिंडी की बात कर रहे हैं, मैं खुद भी पिंडी में रहती हूँ। पिंडी में मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा ग्राउंड हो जहाँ पर बच्चों को 1-2 रेयर हैं, है। बहुत रेयर हैं। अब जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उस हिसाब से तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ है ही नहीं है, 0 कह लें या 10% कह देखिए लें। यहाँ पे मैं आपको दोबारा रोकूंगा, जी। बेशक काट दीजिएगा। अभी मेरे से ना एक साहब थे इधर हमारे, हुँ, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी मेरा घर पता नहीं है, मुझे चैरिटी चाहिए। अच्छा, मैंने सोचा कि ठीक है मैं उनको करूंगा। सो मैंने एक गाड़ी में बैठ के फैसला किया, मैंने 2,000 रुपये जेब में रखे। हुँ, मैंने कहा मैं इससे पूछूंगा बच्चे कितने हैं, अगर तो इसके बच्चे 2 हुए तो मैं 2,000 पूरे दूंगा, हुँ, अगर 2 से ज्यादा हुए तो मैं इसकी क्लास लूंगा कि हुँ। भाई तुमने इतने बच्चे पैदा क्यों करके, मुश्किल में इसको 1,000 रुपया दूंगा। और अच्छा। वाकई उसके 5 बच्चे थे, मैंने उसको 1,000 दिए। मैंने कहा जी तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। हुँ, सो ये देखे काम आप लोगों ने करना नहीं है, बच्चों और औरतों से कराना नहीं है, बच्चे भी बच्चा पैदा किए जाना। हुँ, सो इस मुल्क में सबसे पहले आप पॉपुलेशन कंट्रोल करें। आप इकोनॉमी की बात करती हैं, एक बंदा है जिसके 7 बच्चे हैं, हुँ, बीवी भी काम नहीं करती, बच्चे भी काम नहीं हुँ, करते, वो क्या करेंगे? हुँ, सो जो चीजें ये याद रखें, वो करना बहुत आसान है। मेंटल इलनेस में तो प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, मैं आप पे डाल दूं, आप इस पे डाल दें, वो उस पे डाल दें। मैं करें ना, मैंने क्या करना है? बच्चे कम पैदा करने हैं, हर बंदे ने काम करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं, तो गाड़ी आगे चलेगी। सर, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की है, हमारे पॉलिसी मेकर्स हर उस पे कानून भी बनता है, कानून पे कानून बनता है। इवन जो हमारा टॉपिक है सोसाइटी, इस पर भी एक कानून बना ज़रूर था, लेकिन उस पे देखिए इम्प्लीमेंट। वो कानून बड़ा खौफनाक था अच्छा। कि सुसाइड को क्रिमिनलाइज कर दिया था। हुँ। अब तो डीक्रिमिनलाइज किया है कि जो सुसाइड करेगा, अगर वो बच गया तो वो जेल जाएगा, गया आज तक उसमें कोई नहीं। अमेंडमेंट्स होके तो उसको लाया जा सकता है ना। देखिए वो तो डीक्रिमिनलाइज हो गया है, लेकिन आपके पुलिस वाले अभी भी अस्पताल पहुंच के आपसे रिश्वत भत्ता मांगते हैं कि जी सुसाइड किया तो हम केस बना देंगे और ये करें। यहाँ पे एक और केस मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी। अभी आपको याद होगा बरी इमाम वाली साइड पे एक्शन लिया गया था, जो वहाँ पे लोग रहते थे उनके उस पे। वहाँ पर एक खातून थी जो कि पुलिस ऑफ़िसर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में जो है वो उनकी ड्यूटी होती है। अब वो खातून जब उनके घर गिराने गए तो उस खातून ने कोई गोलियाँ घर में पड़ी थी, अब आई डोंट नो कौन-सी थी, उसने वो गोलियाँ खाई और वो वेंटिलेटर पे रही है, 2 या 3 दिन वेंटिलेटर पे भी रही है। इस सारे में गवर्नमेंट को पहले कोई ऐसा एक्शन नोटिस भेजने चाहिए या कुछ करना चाहिए जिससे इस तरह के केसेस में भी कमी आ सके? नहीं देखिए, गवर्नमेंट को तो ज़ाहिर है, ये तो बहस, अब मैंने कहा ना कि इस तरह के गवर्नमेंट ने क्या करना है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। इंडिविजुअल ने क्या करना है? देखिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि कोई मेरा घर गिराने पहुँच गया ना। हुँ, सो गवर्नमेंट को ज़ाहिर है इदारों को पहले हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन ये देखें ना इंडिविजुअल के लेवल पे, हुँ, जो इमोशनल डिसरेगुलेशन है ना, कि ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे। हुँ, जो यंगस्टर्स का भी मसला है ईदर और, हुँ, कि ये होगा तो तो वो ये होगा। होगा। हम कहते हैं एंड लाएँ, ज़िंदगी इधर और से नहीं गुज़रती, ज़िंदगी हुँ। एंड से गुज़रती है। प्रॉब्लम्स भी होंगे, ज़िंदगी भी चलेगी, मिज़रेबल हुए बगैर चलेगी। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल की हम पहले बात कर रहे थे। ये मुझे बताएँ कि गवर्नमेंट जो है वो बजट में जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसको एक स्पेसिफिक फंड दिया जाता है। अब अगर या तो इस फंड को ख़त्म किया जाए जो आपकी तो सजेशन बड़ी देखिए अच्छी मैं थी, लेकिन इंडिविजुअल पे आता हूँ, हुँ, तीसरा बच्चा पैदा करने वाले को जेल भेजें। इसके लिए फिर कोई कानून होना चाहिए। आप बनाएँ कानून, देखिए चाइना ने कैसे इस वक़्त, अगेन वही सवाल, कानून बन जाएगा तो उस पर अमल दरामद कौन नहीं करेगा? तो देखिए, फिर आप ये यहाँ कुलसूम इंटरनेशनल अस्पताल में बैठ के मैंने और आपने कवानीन पे अमल दरामद नहीं कराना। हुँ, देखिए कानून सारे बने हुए हैं। मैं बाहर जाऊँगा, इशारा तोड़ूँगा, मेरा फ़ौरन चालान नहीं होगा। तो इशारा तोड़ने से कितने लोगों का नुकसान होगा, और इस वक़्त एक बच्चा पैदा करने से हुँ, 25 करोड़ आज भी एक-एक बच्चा पैदा करें, हुँ, तो 9 महीने के बाद कितने होंगे? ठीक है, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कितना सीरियस मसला है, जिसका ताल्लुक फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनवायरनमेंट, हुँ। सुसाइड, ड्रग्स, हर चीज़ से है। अब बहुत से लोग हमें देख के ये भी कहेंगे कि जी हम ड्रग्स का, डॉक्टर साहब ने कहा था बिज़नेस करें, हम ड्रग्स बेचनी शुरू कर देते हैं। यस। ठीक है, ये हरगिज़ मैंने नहीं कहा। हमारे हुँ, पेशेंट्स जो है ना वो बातों के अपने मतलब भी लेते हैं। हुँ, सो पॉपुलेशन कंट्रोल में लोग पर्सनल लेवल पे लेने को तैयार नहीं, हुँ, फुल स्टॉप नहीं है। और एक पैराडॉक्स भी है कि जो पढ़े लिखे अफोर्डिंग लोग हैं उनके बच्चे कम हैं, हुँ, जो नॉन अफोर्डिंग कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिकेट टीम्स बनाई हुई हैं उन्होंने, जी। ठीक है? सो इसलिए ये लॉ
बनाए बगैर, अभी तो शुक्र करें कि आपके मैक्सिमम लोग, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जी, परसों जी। मेरे पास एक 22 साल का नौजवान दाखिल है, हुँ, जिसके कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ थे। तो उसकी माँ और 10 भाई, वो 11वां बच्चा है माँ-बाप का। हाँ, अच्छा। सो उसकी वालदा को मैंने कहा कि जब आप 40 साल से ऊपर थीं और ये बच्चा पैदा हुआ, तो ये एक बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज के साथ पैदा हुआ कि 40 साल की माँ से हुँ, सेहतमंद बच्चे पैदा नहीं होने हो की सकता। उम्मीद बहुत कम है। हुँ, बाकी चीज़ें उनको बताई, वो 2 हफ्ते के बाद आई, कहती हैं डॉक्टर साहब मैंने ना आपकी ये बात को बड़ा, शी वाज़ 62 ईयर ओल्ड लेडी नाउ, माइंड किया। मैंने कहा जी मैं आपसे माज़रत करता हूँ आपने माइंड किया। उन्होंने कहा जी 11 बच्चे, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। मैंने कहा मैं फिर आपसे माज़रत करता हूँ आपने माइंड किया, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि 11 बच्चे पैदा करना अल्लाह की मर्ज़ी थी। हुँ, ठीक है, ये इंसान की मर्ज़ी थी, इंसान ने किया है और इसको वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 11 बच्चे सऊदी अरब में पैदा किए, हाँ, पाकिस्तान में नहीं किए, ठीक है। सो जो जिनको बच्चे पैदा करने का शौक है, वो कनाडा में जाके पैदा करें, यूरोपियन स्टेट्स में करें। यहाँ पे वो इकॉनमी से लिंक होंगे, पैसे नहीं होंगे, हुँ, फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आएँगी, मेंटल हेल्थ बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आएँगी, सुसाइड आएगी। सो बच्चों समेत दरिया में छलांग लगाने से बेहतर है कि आप पहले बच्चे पैदा ही कम करें। सर फाइनल कमेंट जितना आपने बताया जो मैं समझी हूँ। आपने पॉपुलेशन पे पॉडकास्ट कर लिया है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, बजाय। हमारा शुरू में रहा है पॉपुलेशन पे तो हम बिल्कुल एंड पे आए हैं। हुँ। जितना मैं समझी हूँ कि हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हों, पेरेंट्स हों। फाइनल कमेंट है। देखिए जो हमने कहा ना, इसको सम अप कर देता हूँ कि पहले बच्चे कम पैदा करें, हुँ, जो पैदा करें उनको स्ट्रेस की वैक्सीन्स भी दें। हमारे माँ-बाप जो होते हैं ना, वो उस मुर्गी की तरह बच्चों को परों में रख लेते हैं हुँ, कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचने देना, इसको दुनिया के सर्द और गर्म की हवा ना लगे। हुँ, जब तक हम ज़िंदा हैं, चाहे वो बच्चा 40 साल का हो गया, उसको कोई स्ट्रेस ना आए। फिर जब वो 18, 19, 20 साल, 22 साल, आपने कहा 25, 26 साल हुँ, का होके आता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी तो बहुत ज़ालिम है। माँ और सोसाइटी में बहुत फ़र्क होता है। तो चूँकि उसको छोटे-छोटे स्ट्रेस की वैक्सीन्स नहीं मिली होती, उसकी हुँ, स्ट्रेस की इम्यूनिटी नहीं होती। उसका एक ख़ास कॉन्सेप्ट होता है ज़िंदगी का, और जब ये नई स्ट्रेस वाली ज़िंदगी उसमें नहीं फिट बैठती, तो फिर पहले स्ट्रेस आता है, फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, हुँ, फिर सुसाइड आती है। तो उनको ये सिखाएँ कि ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशी नहीं है, सिर्फ़ हिफ़ाज़त नहीं है, प्रॉब्लम्स भी हैं, गम भी हैं। थोड़े गम के हक़ में हैं, हुँ, थोड़े खुशी के हक़ में हैं। हुँ। ज़िंदगी जैसी भी है, हम ज़िंदगी के हक़ में हैं। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। देखिए जो डॉक्टर सामा ने बात की है, होना यही चाहिए कि गवर्नमेंट को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन पहला जो है वो इंडिविजुअल का ये फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार लाज़मन अदा करें। अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से सर ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है। मैं यही सजेशन दूँगी सबको, जो वीडियो देखें, कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो बात है, इस पे फ़ोकस ज़रूर करें, और अगर आपके करीब कोई ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं या इस वज़ह से डिप्रेशन में है, कुछ भी है, तो उनको ये वीडियो लाज़मी दिखाएँ, ताकि उनको कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट उनका इस वीडियो का जो है वो उन पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पड़ सके। लेकिन अगेन वही है कि इंडिविजुअल को अपना किरदार जो है वो इस हवाले से अदा करने की ज़रूरत है, तभी जाकर माशरा जो है उसमें बेहतरी भी आएगी, और हर इंसान की ज़िंदगी है वो सुकून में भी इसी हवाले से आ सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।